हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे इस प्रो स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास का हमारा मुख्य टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। इससे पहले हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय तथा निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया है, जो कि लगभग हर साल 60 से 70% आशा है कि दोनों अदल बदल के पूछे जाते हैं। हर साल 5 नंबर में हर साल पूछे जाते हैं। यदि आपने वह वीडियो ना देखा हो तो सबसे पहले आप वह वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आइए आप शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें एक पॉइंट को समझना होगा, हेडिंग, जो कि है प्रत्यानयन बलयुग्म। पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रत्यानयन बलयुग्म। प्रत्यानयन बलयुग्म को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जब किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है, जो कि इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, जिसे विद्युत बलयुग्म कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब इस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कि इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जब किसी विद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब विद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करने लगता है। कार्य करने लगता है, जो कि उसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है।
जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। इस तरीके से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। ये प्रत्यानयन बलयुग्म आपको प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बनता है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा वैद्युत क्षेत्र की तरफ है तथा माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल की दिशा आवेश की बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत में है। इसलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत बल लगाकर एक बलयुग्म आघूर्ण बनाते हैं, जो कि इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम इस ग्राफ को समझेंगे। इस ग्राफ का हमें थ्योरी पार्ट पेपर में सबसे पहले हमें इसका थ्योरी पार्ट लिखना पड़ेगा कि हमने ये ग्राफ किस प्रकार से बनाया है, इसमें क्या क्या बिंदु हैं, किस प्रकार किया गया है। तो आइए समझते हैं। इसी प्रकार से इसका थ्योरी पार्ट लिखेंगे, जिसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है, जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, और यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसके मध्य की दूरी 2l है तथा इसके प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल क्यू ए है, माइनस क्यू उतना ही बल माइनस क्यू आवेश के कारण विपरीत दिशा में लग रहा है, जो कि इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न कर रहा है, जिसे वैद्युत बल का आघूर्ण कहते हैं, जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसी को हम थ्योरी में लिखेंगे। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है तथा इसके यह प्लस क्यू तथा यह प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तथा इसकी क्रिया रेखा से थीटा कोण बनाकर रखा हुआ है तथा यह थीटा कोण बनाकर
इस पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत बल प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल हो जाएगा क्यू ई, क्योंकि आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बल अपन विद्युत आवेश, इसी से, तथा उतना ही बल माइनस क्यू आवेश के कारण विपरीत दिशा में लगेगा। जो कि वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। इसी बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। जिसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरफ नहीं, इसी प्रकार आपको इसका थ्योरी पार्ट लिखना पड़ेगा। इसको एक बार पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तथा प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है तथा इसकी क्रिया रेखा से थीटा कोण बनाकर रखा हुआ है तथा प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल F बराबर क्यू ई है तथा उतना ही बल विपरीत माइनस क्यू आवेश के कारण विपरीत दिशा में लगेगा, जो कि वैद्युत द्विध्रुव को एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। इसी बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे टाउ, तो टाउ इक्वल होता है, टाउ इक्वल होगा दोनों पर आवेशों में से कोई एक आवेश
एक दोनों आवेशों के कारण लगने वाले बल में से कोई एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। दोनों बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों में से कोई एक बल लेंगे जो कि है F इक्वल QE, और तथा दोनों बलों की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। यहाँ पे ये इसकी दोनों बलों की लंबवत दूरी ये है, जो कि थीटा कोण बनाए हुए है। इस त्रिभुज में इसका लंब हुआ, और ये आधार और ये कर्ण, ये समत्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। तो इसको हम निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ से देखेंगे तो ये लंब और कर्ण का संबंध किससे है? लंब और कर्ण का संबंध साइन से होता है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है, इसको हम एक पॉइंट बी मान ले रहे हैं, इसको ए मान ले रहे हैं, इसको सी मान ले रहे हैं। तो बी सी ए बी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा ए बी अपान में कर्ण ए सी। ए बी का मान हमें पता नहीं है, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, और ए सी का मान है 2L अपान में 2L। अब यहाँ पे आप इसको ए बी इक्वल कह सकते हैं। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 2L साइन थीटा। इस प्रकार से हम ए बी की दूरी निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ से निकल के आई है 2L साइन थीटा। इसी मान को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर टाउ इक्वल हो जाएगा दोनों में से एक बल जो कि है QE, और इनटू में होगा क्रिया रेखा से लंबवत दूरी 2L साइन थीटा। अब इसको आगे हल करेंगे तो टाउ इक्वल हो जाएगा, हम E को अलग लिख ले रहे हैं तथा 2QL को एक साथ लिखेंगे। इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2QL ब्रैकेट के बाहर E और साइन थीटा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 2QL होता है वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे होता है P इक्वल होता है, चूँकि P इक्वल होता है 2QL। इसी मान को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो आपका आ जाएगा। इसके आगे आप यहाँ से देखिए, टाउ इक्वल हो जाएगा P E साइन थीटा। PE साइन थीटा, यही आपका मुख्य सूत्र निकल के आएगा। टाउ इक्वल PE साइन थीटा, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर।
इसके बाद इसके कुछ बिंदु और बचे हुए हैं जो कि आपको इसको मिटाने के बाद मैं बता रहा हूँ। इसको आप लिख भी सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे इसके मेन पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है, यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को इसके लंबवत 90 डिग्री पर रख दें, तब यदि हम इसके 90 डिग्री पर रख देंगे तब इसका मान सबसे अधिक आ जाएगा। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तब साइन 90 का मान होता है 1। तब हमारे इस सूत्र से निकल के आएगा टाउ इक्वल आएगा पी ई साइन 90 डिग्री। इसका मान 1 होता है तो टाउ यहाँ से आपका आ जाएगा टाउ इक्वल हो जाएगा पी ई। इसको टाउ मैक्स बोलते हैं, मतलब महत्तम मान इसका 90 डिग्री पर निकल कर आएगा। इसी प्रकार यदि इसका मान 0 डिग्री या 180 डिग्री रख दें, 0 डिग्री पर या इस तरफ फ्लैट हो जाएगा और 180 डिग्री पर या दूसरी तरफ फ्लैट हो जाएगा, जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में अब हो जाएगा। तब इसका मान सबसे न्यूनतम रहेगा। यदि साइन थीटा इक्वल साइन, यहाँ पे हम लिखेंगे यदि थीटा का मान 0 डिग्री या 180 यदि थीटा का मान 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होगा तब साइन 0 डिग्री इक्वल होता है 0 और साइन 180 डिग्री का मान भी होता है 0। यहाँ पे यदि हम इसी में समीकरण में हम मान रखेंगे तो पी ई 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, तब यहाँ से हमारा मान निकल के आएगा पी ई इंटू 0 से गुणा करेंगे तो टाउ इक्वल हो जाएगा 0। यहाँ पर इसका मान सबसे मिनिमम होगा, इसको मिनिमम बोलते हैं। इसी प्रकार से यदि थीटा का मान हमें 180 डिग्री रखेंगे, टाउ इक्वल हो जाएगा 100 पी ई साइन 180 डिग्री। इसका मान भी होता है 0, तब भी यहाँ पर हमें 0 ही प्राप्त होगा। इससे हमें यह पता चला कि यदि द्विध्रुव आघूर्ण को हम 90 डिग्री पर रखेंगे तब इसका मान सबसे अधिक प्राप्त होगा। अतः इसके बाद यदि हम इसका मान 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री रखते हैं तो इस पे एकदम 0 कार्य होगा। वैद्युत यहाँ पर वॉल्यूम आघूर्ण 0 होगा। आशा करता हूँ आपको हमारा डेरिवेशन समझ में आया होगा। आप कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।